नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पुलिस ने सनेटा में पुलिस पर गोली चलाने वाले 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर। गोली लगने से 2 आरोपी हुए घायल। गुराया के निकट नेशनल हाईवे पर देर रात 2 ट्रकों के बीच हुई भीषण टक्कर। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। तरनतारन में पुलिस ने वांछित व्यक्तियों और ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाया सर्च ऑपरेशन। 100 से ज्यादा लोगों को लिया हिरासत में। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस ने सनेटा में पुलिस पर गोली चलाने वाले 3 आरोपियों का एरो सिटी में एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए। गौरतलब रहे कि 2 दिन पहले नाकाबंदी के दौरान सनेटा में 2 पुलिस कांस्टेबल्स को गोली मार दी गई और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद एसएफसीएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले 3 आरोपियों का एरो सिटी में एनकाउंटर किया है, जिस दौरान 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सैटरडे ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੁਹਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੀ 214 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਸੁਹਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਗਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਗਨ, ਜਸਕਰਨ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗगन ਨੂੰ रेस्क्यू। गुराया के निकट नेशनल हाईवे पर देर रात 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि इस हादसे में एक ट्रक पुल से नीचे गिर गया, जबकि दूसरा ट्रक पुल पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक जालंधर से लुधियाना जा रहे थे और ओवरब्रिज पर चढ़ने के दौरान दोनों की टक्कर हो गई। वही हादसे की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रक का शीशा टूट गया और सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है। ये हादसा बीती रात 12:30 बजे होया। मेरे सहयोगी जसविंदर सिंह ड्यूटी ते सन, जिन्होंने MDT डिवाइस तो मैसेज आया सीगा। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਾਇਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਲੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਐਡਮਿਟ कराया ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ठीक है। ਉਹ तरनतारन के एसएसपी सुरेंद्र लांबा के नेतृत्व में जिले में विभिन्न मामलों में वांछित व्यक्तियों और ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए घर घर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन में 8 एसपी, 16 डीएसपी और करीब 1200 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था। अब तक जिले में अलग अलग जगहों से 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस मौके पर एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि यह स्पेशल ऑपरेशन अलग अलग मामलों में वांटेड लोगों को गिरफ्तार करने और ड्रग्स के खिलाफ लगातार 2 दिनों तक जारी रहेगा। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 4 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
26 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਜ਼ਟਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਸਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 SP ਤੇ 16 DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਸਰਸ ਤੇ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੈਸ਼ਲ DG ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, DIG ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗੈਜ਼ਟਡ ਆਫਸਰਸ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਰੇਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਆਰਮਸ, ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ, NDPS 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ लोग साडा टारगेट है। पटियाला के अबचल नगर में देर रात 2 अनजान लड़कों ने एक घर पर पेट्रोल बम जैसी चीज फेंककर हमला किया, तो वही ये घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बारे में अबचल नगर में रहने वाले परमिंदर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। इस मौके पर DSP 2 जंगजीत सिंह रंधावा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में 2 युवक चेहरे ढके हुए एक घर के बाहर पेट्रोल की बोतल जैसे विस्फोटक फेंकते दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर मामला कल दोपहर तो बाद साढ़े थाने रिपोर्ट होया सीगा अनाज मंडी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੰਗ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਲਾਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुई कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में जारी रोष के बीच इसका असर कपूरथला में भी देखने को मिला। वाल्मीकि संघर्ष मोर्चा सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से दिए गए बंद के आह्वान पर शहर के अधिकांश बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहे। सुबह कुछ समय के लिए शहर की कुछ दुकानों ने अपने प्रतिष्ठान खोले, लेकिन बंद के आह्वान के बाद अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी। दोपहर तक शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। बंद के मद्देनजर शहर के प्रमुख चौकों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। लाठीचार्ज किया गया सी, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ सारा पंजाब बंद है। तो असीं कपूरथला शहर निवासियों का तहे दिलों धन्नवाद करते हाँ, जिन्होंने अपने सफाई कर्मचारियों वीरों के नाल मोढे नाल मोढा ला के इस बेनती नूं प्रवान किया ते सारा बाजार, सारा शहर बंद है। तो असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हाँ। पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ अभियान के तहत बठिंडा प्रशासन ने ड्रग तस्कर की गैर कानूनी तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई के बारे में SP सिटी नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस ड्रग तस्कर के खिलाफ NDPS के 10 केस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि बठिंडा प्रशासन ने ड्रग तस्करों द्वारा गैर कानूनी तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की है। उन्होंने ड्रग तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया तो बठिंडा पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पंजाब सरकार वालों जारी मुहिम युद्ध नशे विरोध तहत नशा तस्कर ते माड़े अनसरां दे खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस लड़ी के तहत ही पुड्डा वालों अज मनजीत कौर एलियस बीरा पत्नी चरणजीत सिंह जो कि धोबिया बस्ती की रहने वाली है, इस घर के उपर सरकारी जगह का जो कब्जा किया होया सीगा, इसे पीला पंजा चला के सरकारी जगह का कब्जा जिहड़ा वापस लिया जा रहा है।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਨਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾਏ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ जाऊगी। पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति के तहत सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल बैग बांटने का कैंपेन शुरू किया गया है। इसके तहत विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने हाथों से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवाकोट और 3 अन्य स्कूलों के स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल बैग बांटे। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल नवदीप कौर, जिले और पूरे स्टाफ ने विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता का स्वागत किया। डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में पंजाब में आई और पार्टी ने शिक्षा क्रांति का नारा दिया था, जिसके तहत सरकारी स्कूलों की नुहार बदली जा रही है। कि एक बारी तुसी स्कूल का चक्कर जरूर लगाओ। सारे मेरे वीर भरावां नूं, प्रैस वालियां नूं बेनती है कि एक राउंड जरूर स्कूल का करियो और देखियो कि किन्नी नुहार बदल गई है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की। सो अज मैं अपने मानयोग मुख्य मंत्री भगवंत मान जी का धन्यवाद करदा और खास तौर पर पंजाब दे विच सिक्ख्या क्रांति लियाउण वाले मनीष सिसोदिया जी का और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस जी का मैं धन्यवाद करदा कि अज जिहड़ा असीं स्कूलों च आके बच्चों नूं स्कूल बैग्स दिते ने, वो खाली स्कूल बैग्स नहीं है, उन्हां दे विच बच्चों के जिहड़े सपने ने डॉक्टर बनन दे, इंजीनियर बनन दे, वड्डे वड्डे ऑफिसर बनन दे, वो सपने ने उन्हां बैग्स दे विच। और जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि पंजाब जिहड़ा सिक्ख्या के खेत्र च बहुत वड्डियां छलांगां जिहड़ियां वो मारदा पिया। ਅੱਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने अमृतसर दौरे के दौरान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। श्री दरबार साहिब में माथा टेकने और आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है और भगवान का खास आशीर्वाद है। इस पवित्र जगह पर पहुंचकर उन्होंने परमपिता परमात्मा के चरणों में देश की तरक्की, सबकी भलाई, आपसी भाईचारे और शांति के लिए प्रार्थना की। अमृतसर में अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए प्रियांक कानूनगो ने कहा कि वे एक जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करेंगे और एक कॉलेज का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि इस दौरे के दौरान कुछ औचक निरीक्षण भी करेंगे। देखिए, यहाँ तो परमात्मा की वो आशीष है कि यहाँ आना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है और यहाँ आकर हमने भारत की खुशहाली, सभी लोगों में शांति हो, देश तरक्की करे, सभी लोगों में प्रेम बना रहे, यही अरदास की है और परमपिता परमेश्वर से यही विनती है कि भारत पर अपनी मेहर बना के रखें। पंजाब बंद की दी गई कॉल के तहत लुधियाना में बंद का असर नहीं दिखा। लोग रोजाना की तरह अपने काम पर जाते हुए दिखाई दिए और बाजार खुले रहे। हालांकि दोपहर बाद कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
अमृतसर में फोर्टिस अस्पताल मोहाली द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डॉक्टर राहुल जिंदल द्वारा वेरिकोज वेन्स के इलाज के बारे में बताया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल जिंदल ने बताया कि वेरिकोज वेन्स की समस्या आमतौर पर उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है जिन्हें लंबे समय तक लगातार खड़े होकर काम करना पड़ता है। ये बीमारी पैरों की नसों में खराबी का संकेत होती है, इसलिए शुरुआती लक्षण दिखने पर वेस्कुलर सर्जन से जांच कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों की मदद से अब वेरिकोज वेन्स का इलाज बिना बड़े ऑपरेशन के आसानी से किया जा सकता है। ये प्रक्रिया कम दर्द वाली होती है और मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है और उपचार के 1 घंटे के भीतर घर जा सकता है। आज जो मुद्दा है वेरिकोज वेन का, कि वेरिकोज वेन से क्या तकलीफ होती है और इनको किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए। ये होती क्यों है, कारण क्या है, इसके सिम्टम क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। मोस्टली जेनेटिक होता है, यानी कि अपने फादर्स को होती है या मदर को होती है तो बच्चों में आ जाती है। अगर फादर मदर को है तो 30% चांस है कि बच्चे को होगी। दूसरा है ओवरवेट, वजन बढ़ना, या प्रोफेशन जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स, पुलिसमैन, नर्सेज या प्रेस वाले जो ज़्यादा खड़े रहते हैं, या कंडक्टर्स, उनको ज़्यादा आता है। और तीसरा है अगर आपको प्रेगनेंसी, रिपीटेड प्रेगनेंसी, इसकी प्रिकॉशंस बहुत सारी हैं। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उनको दे शुड अवॉइड ओवरवेट, वजन ना बढ़े उनका, वॉक करना, अपनी काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि उससे इसका जो सिम्टम्स है लेट आए या अगर आए तो कम आए। गुरदासपुर के दीनानगर थाना परिसर में वर्ष 2015 में हुए आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए पंजाब पुलिस के बहादुर अधिकारी एसपी बलजीत सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर कपूरथला स्थित शहीद एसपी बलजीत सिंह चौक में श्रद्धांजलि समारोह आयोजन किया गया। समारोह के दौरान कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा ने भी शहीद एसपी बलजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश और समाज की सुरक्षा के लिए अन्य प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारी और जवान पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों को उनके साहस और समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस समारोह में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज फखरे हिंदुस्तान शहीदे सरदार बलजीत सिंह जी की बरसी के उत्ते साडा सारा शहर, सारा समाज शरधा के फुल भेंट करना आए हैं। अज दुनिया नूं दसना चाहते हैं कि जो विदेशी ताकत हिंदुस्तान की धरती नूं, हिंदुस्तान नूं स्थिर करन ते लगियां सन, सरदार बलजीत सिंह जी ने अपनी शहादत दे के मूँह तोड़ जवाब दिता उन्होंने। मिति 27 जुलाई 2015 जो दीनानगर अतवादी हमला होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे पिता जी ने शहादत का जाम पीता सी। मेरे दादा जी सरदार अक्षर सिंह जी, उन्होंने 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने शहादत का जाम दिता ਸੀ। मेरे चाचा जी सरदार मनप्रीत सिंह 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने शहादत का जाम दिता ਸੀ। साडा परिवार बड़ा इतिहासिक परिवार रहा है ते जिद्दां मेरे परिवारां दे बुजुर्गां ने, वडेरियां ने सेवा की इस महकमे की, तो मैं भी उस तरह ही सेवा की। ड्यूटी के दौरान उन्होंने बड़ी बहादुरी नाल जिहड़ा मुकाबला किया, ते उस दौरान ही अनफॉर्चुनेटली जिहड़ा उन्हां दी शहादत हुई है। ते पुलिस महकमा जिहड़ा पंजाब पुलिस है, उहदा एक बड़ा ही बहादुरी का इतिहास है। जीरा में ऐतिहासिक समाधि स्वामी शंकरपुरी जी के स्थान पर हो रहे श्रीमद् भागवत कथा समागम के 5वें दिन आज भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर समाज सेवी गुरप्रीत सेखो विशेष रूप से पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए गुरप्रीत सेखो, जिन्होंने जीरा विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि वे चुनाव क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे और अपने क्षेत्र से नशा खत्म करने के लिए दिन रात काम करेंगे। इस मौके पर 1008 स्वामी कमालपुरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों से संगत का मार्गदर्शन भी किया। अज 5वां दिन है जी भगवत गीता जी का जो मतलब इत्थे हो रहा है, ते बहुत वधिया लगा। संत अश्विनी जी नूं भी मिल के बहुत वधिया लग्या ते सारी संगत के दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया जी। शहर का जी जो भी विकास का काम रहिंदा है, मैं शहर वासियों नूं विश्वास दिवाउणा है कि किसी नूं भी आपदे घर तो आपदे काम वास्ते किते दफ्तर नहीं जाना पेगा। उन्होंने घरे बैठिया दे एक टोल फ्री नंबर वगैरह जारी करांगे, घरे बैठिया दे जो भी समस्या वो हल होगी। साडियां धीआं भैणां दा जो भी कई बारी उन्होंने सहुरे परिवार नाल मुश्किलां चलदियां ने, वो चीज़ां पहल के आधार पर आपां हल करांगे। मेला व्यास पूजा
हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 22 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ हुई थी। आज उसका 5वां दिन था। आज 5वें दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाओं का गुणगान बड़े प्यार के साथ किया गया और सब भक्तों में जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में पधारे थे, उन्होंने सबका बड़े शांतमय ढंग से आनंद लिया। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें भजन गायक पवन हंस एंड पार्टी जलंधर वालों ने भगवती के भजनों का गुणगान कर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर मंदिर के सेवादारों सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रदीप पुजारी एंड पार्टी जलंधर वालों ने सर्वप्रथम गणेश वंदना के पश्चात मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से आई हुई पार्टियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर के सेवादारों सहित मां भक्त मौजूद रहे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जिसके लिए हम देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के भी अति धन्यवादी हैं। तो हमारा ये कैंपेन है नशा मुक्त भारत अभियान, इसकी लॉन्चिंग 2 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी द्वारा होगी। तो यहाँ पे बाकी सभी पूरे इंडिया में जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो सारे कवर किए जाएंगे। जो भी भाई बहन अपने नज़दीक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 15-20 मिनट का समय देकर बच्चों से संकल्प दिलवा सकता है कि हम लोग नशे से दूर रहेंगे, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे आज प्रदर्शनी लगाई है। मेरी सभी लोगों से निवेदन है कि जिनके भी आसपास सीनियर सेकेंडरी के स्कूल हैं वो अपने स्कूल में प्रोग्राम जरूर करवाएं। 2 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में जो भी समय हो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर है हमारा कबूतला चौक में कर्ण हॉस्पिटल के साथ, वहाँ पे आके वो समय ले सकते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पुलिस ने सनेटा में पुलिस पर गोली चलाने वाले 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर। गोली लगने से 2 आरोपी हुए घायल। गुराया के निकट नेशनल हाईवे पर देर रात 2 ट्रकों के बीच हुई भीषण टक्कर, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। तरनतारन में पुलिस ने वांछित व्यक्तियों और ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाया सर्च ऑपरेशन। 100 से ज्यादा लोगों को लिया हिरासत में।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।